So today we are going to read about soil resources in छत्तीसगढ़। सबसे पहला रेड येलो सॉइल, जिसको इंसेप्टिसोल्स भी कहा जाता है। इट इज़ लोकल नेम एज मतासी सॉइल, जो कि ग्रेनाइट और सिस्ट रॉक से डेवलप होता है। इट इज़ एसिडिक इन नेचर विद अ पीएच वैल्यू ऑफ 6.8, जिसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी लिमिटेड होती है। एंड ये छत्तीसगढ़ में 50.55% एरिया में प्रेजेंट है। इसका जो एक्सटेंशन है वो है महानदी बेसिन, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू एंड देन दंडकारण्य में। इसमें पैडी क्रॉप्स ज़्यादा फेवरेबल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन और सैंड लाइमस्टोन पाए जाते हैं, बट नाइट्रोजन और ह्यूमस की स्कैरसिटी होती है। फर्टिलिटी वाइज ये सेकंड रैंक में आता है, एज वेल एज डेप्थ में भी ये सेकंड रैंक में आता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट रेड सैंडी सॉइल, जिसको टिकरा कहा जाता है लोकली। इसका जो फॉर्मेशन है वो आर्कियन एंड धारवाड़ रॉक के इरोजन से होता है एंड इट इज़ एसिडिक इन नेचर, जो कि 25.30% ऑफ छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है। जनरली ये दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, बलौदा और मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, मतलब समवेयर अराउंड बस्तर डिवीज़न में ज़्यादातर पाया जाता है। इसके जो फेवरेबल क्रॉप्स हैं वो हैं सोरगुम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, कोदो, कुटकी, रागी ऐसे बोल सकते हैं। देन बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ आयरन और सैंड, ग्रेनाइट, ग्नीज ये सब पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस की स्कैरसिटी होती है एंड इट इज़ लेस फर्टाइल। देन वी हैव रेड लोमी सॉइल, जिसको अल्फी सोल भी कहा जाता है, विच इज़ नोन एज परिया। ये जो है ग्नीज और डायराइट, जिनमें क्ले रहता है और एसिडलेस रॉक्स रहते हैं, उनसे बनता है। इट इज़ एसिडिक, हालांकि जो इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो मिनिमम होती है बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स, बिग पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द 10 to 15% एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, जनरली दंतेवाड़ा, सुकमा। इसमें कोर्स ग्रेन उगाए जाते हैं और जो बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन और क्ले ये सब पाया जाता है, पर इसमें नाइट्रोजन एंड ह्यूमस की कमी है एंड इट इज़ अ इनफर्टाइल सॉइल। नाउ वी हैव लेटराइट सॉइल, जिसको एंटी सोल भी कहा जाता है। लेटराइट सॉइल जो है, जिसे लोकली मुरमी, भाटा या बंजर कहा जाता है, इसका जो फॉर्मेशन है वो लीचिंग एंड लेटराइजेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। इट इज़ हाईली एसिडिक इन नेचर, सो इसका जो पीएच वैल्यू है 5.2 है। ये इसका जो एक्सटेंशन है वो है जसपुर, सामरीपाट और मार्जिनल हाइलैंड्स में। जनरली टी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यहाँ उगाए जाते हैं और हाई अमाउंट में सिल्ट, आयरन, एल्यूमिनियम पाया जाता है। पर ये जो सॉइल है वो फर्टिलिटी वाइज इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। और डेप्थ की बात करें तो ये थर्ड रैंक में आता है। सो वी हैव ब्लैक सॉइल, इसे कन्हार, भर्री, रेगुर, गभार, चीका कहा जाता है। इसका जो फॉर्मेशन है वो बसाल्ट रॉक के इरोजन से होता है। इट इज़ सॉइल फ्रॉम लावा, अल्कलाइन नेचर की है, मतलब 7.6 इसका पीएच है। इट हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। ये जनरली मैकाल रीजन के ईस्ट में सरगुजा, जसपुर, कोरबा ये सब एरिया में पाया जाता है। इसमें जो फेवरेबल क्रॉप है वो है कॉटन, वीट, शुगर केन, ग्राम, सोयाबीन। बहुत ज़्यादा मात्रा में इस सॉइल में आयरन, एल्युमिनियम, लाइमस्टोन, पोटास, क्ले ये सब पाया जाता है, पर फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड फॉसिल्स का कमी होता है। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लैंड, बट इसकी जो डेप्थ है वो सबसे ज़्यादा होती है, मोस्ट। सो विल बी कंपेयरिंग रेड येलो सॉइल, रेड संडे सॉइल, रेड लोमी सॉइल, लेटराइट सॉइल, देन ब्लैक सॉइल। तो रेड येलो को मतासी, रेड सैंडी को टिकरा, रेड लोमी को परिया, लेटराइट सॉइल को मुरमी, भाटा, बंजर और ब्लैक सॉइल को कन्हार, भर्री, रेगुर, गभार, चिका। फॉर्मेशन की बात करें तो रेड येलो सॉइल बनता है ग्रेनाइट सिस्ट रॉक से, रेड सैंडी सॉइल आर्कियन एंड धारवाड़ रॉक से, रेड लोमी सॉइल ग्नीज डायराइट विद क्ले एंड एसिड लेस रॉक। लेटराइट सॉइल बनता है लेटराइजेशन एंड लीचिंग प्रोसेस से, और ब्लैक सॉइल बनता है बसाल्ट रॉक के इरोजन से।
रेड येलो सॉइल होता है एसिडिक 6.8, रेड सैंडी सॉइल होता है भी एसिडिक, रेड लोमी सॉइल भी होता है एसिडिक। इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है लेटराइट सॉइल विच इज़ 5.2 एंड ब्लैक सॉइल एल्कलाइन होता है 7.6। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी की बात करें तो ब्लैक सॉइल का मैक्सिमम है, रेड येलो सॉइल का लिमिटेड है, वहीं रेड लोमी सॉइल का मिनिमम है। परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेड येलो सॉइल, देन रेड सैंडी सॉइल, देन रेड लोमी सॉइल। एक्सटेंशन की बात करें तो रेड येलो सॉइल महानदी बेसिन, ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू, दंडकारण्य। रेड सैंडी सॉइल दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, बालोद, मोहला, मानपुर, चौकी। रेड लोमी सॉइल दंतेवाड़ा, सुकमा। और लेटराइट सॉइल जसपुर, सामरीपाट, मार्जिनल हाईलैंड। और ब्लैक सॉइल ईस्ट ऑफ मैकाल रेंज एंड सरगुजा ऑफ जसपुर। फेवरेबल क्रॉप की बात करें तो रेड येलो सॉइल में पैडी, रेड सैंडी सॉइल में सोरगुम, पॉल मिलेट, फिंगर मिलेट, कोदो, कुटकी, रागी। कोर्स ग्रेन रेड लोमी सॉइल में कोर्स ग्रेन, लेटराइट सॉइल में टी एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, एंड ब्लैक सॉइल में कॉटन, वीट, सुगर केन, ग्राम, सोयाबीन। तो रेड येलो सॉइल में आयरन एंड सैंड लाइमस्टोन पाया जाता है, रेड सैंडी सॉइल में आयरन सैंड ग्रेनाइट ग्नीस पाया जाता है, रेड लोमी सॉइल में आयरन क्ले पाया जाता है, लेटराइट सॉइल में सिल्ट, आयरन, एल्युमिनियम पाया जाता है, वहीं ब्लैक सॉइल में आयरन, एल्युमिनियम, लाइमस्टोन, पोटास, क्ले पाया जाता है। स्कैरसिटी की बात करें तो सभी में मतलब नाइट्रोजन, ह्यूमस स्कैर्स रहता है, रेड येलो, रेड सैंडी, रेड लोमी में। लेटराइट का पता नहीं। ब्लैक सॉइल में फॉस्फेट भी नहीं रहता। वहीं फर्टिलिटी की वाइज बात करें तो ब्लैक सॉइल मोस्ट फर्टाइल है, सेकंड में आता है रेड येलो सॉइल, थर्ड में आता है रेड सैंडी सॉइल, फोर्थ में आता है रेड लोमी सॉइल जो कि इनफर्टाइल है, और लेटराइट सॉइल एग्रीकल्चरल के लिए सूटेबल नहीं रहता। वहीं डेप्थ की बात करें तो मोस्ट डेप्थ वाला है ब्लैक सॉइल, उसके बाद है रेड येलो सॉइल, देन वी हैव लेटराइट सॉइल इन द थर्ड पोजीशन। सो विल बी रीडिंग अबाउट रेड येलो सॉइल। इसका जो लोकल नेम है मतासी सॉइल। इसका जो फॉर्मेशन होता है बाय इरोजन ऑफ ग्रेनाइट सिस्ट एंड आर्कियन रॉक्स। ये एसिडिक नेचर की होती है विद अ पीएच वैल्यू ऑफ 6.8। रेड कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरस ऑक्साइड Fe2O3, और ये हाइड्रेशन के बाद फेरिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फेरिक मटेरियल्स बन जाता है। येलो कलर की बात करें तो ये फेरिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है Fe3O4। तो दो है, रेड के लिए फेरस और रेड के लिए येलो के लिए फेरिक। रेड फेरस, येलो फेरिक। देन वी हैव वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। तो इसका जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सैंड बहुत ज़्यादा होने के कारण इसमें अच्छा ठीक ठाक हो जाता है, और ये 35 to 45% क्ले कंटेन करता है। इट इज़ द सेकंड मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ द स्टेट, सॉइल ऑफ द स्टेट। मोस्ट फर्टाइल ब्लैक सॉइल है। मेन क्रॉप की बात करें तो पैडी, लिनसीड, कॉटन, सेसम में मिलेट, मेज़, ये सब आता है। छत्तीसगढ़ का 30% एग्रीकल्चर मतासी सॉइल में होता है। ये जो सॉइल है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइमस्टोन, आयरन, सैंड ये सब पाया जाता है, बट नाइट्रोजन और ह्यूमस नहीं पाया जाता। इसकी एक्सटेंशन की बात करें तो ये 55% में प्रेजेंट है। इट कवर्स मैक्सिमम एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। एंड महानदी बेसिन में बेस्ट क्वालिटी ऑफ मतासी सॉइल पाया जाता है इन महानदी एंड मांड रिवर वैली। और मतासी सॉइल का जो एक्सटेंशन है वो महानदी बेसिन, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, धमतरी, महासमुंद, कोरबा, रायगढ़, कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में है। वहीं ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू की बात करें तो ये जो सॉइल है वो सेंट्रल एंड ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू जैसे कि ईस्टर्न सीतापुर, साउदर्न अंबिकापुर, सेंट्रल सूरजपुर, प्रतापपुर में पाया जाता है। दंडकारण्य प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ का जो मतासी सॉइल है वो जनरल क्वालिटी का होता है, जो रिवर के द्वारा बनाया गया प्लेन्स में पाया जाता है, लाइक कोटरी के इंद्रावती, सबरी, महानदी, गोदावरी रिवर के प्लेन। फर्टाइल मतासी सॉइल जो है ये प्लेन एरियाज ऑफ महानदी एंड गोदावरी में पाया जाता है इन द अपर पार्ट ऑफ दंडकारण्य। नाउ विल टॉक अबाउट रेड सैंडी सॉइल। तो इसका लोकल नेम है टिकरा सॉइल। सॉइल फाउंड इन द स्लोप्स ऑफ हाईलैंड्स ऑफ बस्तर इज कॉल्ड टिकरा। इसका जो फॉर्मेशन है वो होता है ड्यू टू द इरोजन ऑफ आर्कियन एंड धारवाड़ रॉक सीरीज। एसिडिक नेचर की होती है। रेड कलर होता है ड्यू टू द फेरस एलिमेंट के एक्सेस के कारण। फर्टिलिटी लो रहता है, देयरफॉर इट इज़ सूटेबल फॉर कोर्स ग्रेन लाइक कोदो, कुटकी, मिलेट, बार्ले। फेरस एलिमेंट के
एंड सैंड एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। मिक्स्ड रिमेन ऑफ ग्रेनाइट एंड ग्रीज रॉक्स पाया जाता है इसमें, पर नाइट्रोजन एंड ह्यूमस की स्कैरसिटी होती है। ये छत्तीसगढ़ के 25 to 30% पार्ट में एक्सटेंडेड है। इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड इन द दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, मोहला, मामपुर, अम्बागढ़, चौकी एंड साउदर्न पार्ट ऑफ बालोद। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेड लोमी सॉइल। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो ग्नीस, डायोराइट, ये सब रॉक के द्वारा होता है, जिसमें क्ले और एसिड लेस रॉक्स होते हैं। लोकली इसको परिया के नाम से जाना जाता है। सो दिस सॉइल का जो पेरेंट रॉक है वो है आर्कन एंड ग्रेनाइट। नेचर की बात करें तो एसिडिक होता है, कलर में ये रेड होता है ड्यू टू द एक्सेस ऑफ आयरन। बेसिन एरिया में ये कलरलेस होता है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी की बात करें तो लीस्ट, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट पार्टिकल्स हैं सॉइल के वो बोल्डर साइज़ के होते हैं, और इसी के कारण जो होल्स क्रिएट हो जाता है जिससे वाटर रिटेन नहीं हो पाता, इसीलिए वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम हो। ह्यूमिडिटी की बात करें तो लेस मॉइस्चर कंटेन करता है, और जब वाटर प्रेजेंट नहीं रहता तो ये हार्ड बन जाता है। नाउ वी हैव फर्टिलिटी वाइज ये लेस फर्टाइल है कंपेयर टू अदर टू रेड, येलो एंड रेड सैंडी सॉइल। एंड देन इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन एंड क्ले प्रेजेंट है। ये छत्तीसगढ़ के 10 to 15% एरिया में प्रेजेंट है, लाइक दंतेवाड़ा, सुकमा एंड सम पार्ट ऑफ हसदेव रामपुर बेसिन। फिर बात करते हैं लेटराइट सॉइल के बारे में। तो इसका लोकल नेम है मुरमी, भाटा, बैरन लैंड, ये सब। भाटा मतलब इनफर्टाइल लेटराइट सॉइल, बैरन लैंड मतलब विद सॉइल विथ स्मॉल स्टोन्स। इसका जो फॉर्मेशन है वो लेटराइट सॉइल का लीचिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। पेरेंट रॉक की बात करें तो सैंडस्टोन, डायोराइट, एंथ्रासाइट, हाईली एसिडिक इन नेचर, pH वैल्यू 5.2, विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर ड्यू टू हाई एसिडिटी। कलर होता है मैरून, रेड, ब्राउन। मेजर क्रॉप की बात करें तो प्लांटेशन क्रॉप, टोमेटो, पोटैटो, टी, लीची, ये सब रहते हैं। एबंडेंस अमाउंट ऑफ सिल्ट, आयरन, एल्युमिनियम पाया जाता है। आयरन कंटेनिंग रॉक्स पाया जाता है इसके नीचे में, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनेस। ये जो हार्डनेस है वो इज़ ड्यू टू द एक्सेस ऑफ एल्युमिनियम एंड आयरन। तो ये जो सॉइल है वो ब्रिक्स बनाने में, मतलब ईंट बनाने में काम आता है, लेटराइट सॉइल। रिमार्क की बात करें तो ये सॉइल जो है हार्ड एंड शैलो होता है, जिसमें बहुत सारे स्मॉल सैंड पार्टिकल्स होते हैं। एक्सटेंशन की बात करें तो धमतरी, जांजगीर चांपा, शक्ति, महासमुंद, कोरबा, अंबिकापुर, कोरिया, जसपुर नगर, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ये रेड ब्राउन सॉइल है जो कि हाईलैंड में जनरली पाया जाता है। इन द पार्ट रीजन सरगुजा डिवीजन के और हाईलैंड्स ऑफ जगदलपुर में पाया जाता है, और ये एक्सपांडेड है इन द एरिया ऑफ जयजयपुर ब्लॉक ऑन द लेफ्ट शोर ऑफ हसदेव रिवर। अब बात करते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। तो इसको लोकली कन्हार, रेगुर, भर्री, गभार, चीका के नाम से जाना जाता है। जो भी ब्लैक सॉइल मिलती है इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़ उसे भर्री कहा जाता है। ये इसका जो फॉर्मेशन है वो बसाल्टिक रॉक्स के इरोजन से होता है। दिस इज़ अ सॉइल फ्रॉम ऑफ लावा, एल्कलाइन नेचर की होती है विद अ pH वैल्यू ऑफ 7.6। ये जो सॉइल है वो गीली होने पर एक्सपैंड करती है और ये सॉफ्ट एंड स्टिकी बन जाती है, और जब सॉइल में लैक ऑफ वाटर के कारण क्रैक्स पड़ जाते हैं। इसका कलर ब्लैक है ड्यू टू फेरिक टाइटेनियम। ब्लैक एंड डार्क ब्राउन कलर माइन्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी मैक्सिमम होती है क्योंकि इसमें बहुत फाइन कंपोजिशन वाले क्ले बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में पाया जाता है, विच इज़ 55%, एंड दैट इज़ द हाईएस्ट। फर्टिलिटी वाइज इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ द स्टेट विद एन एक्सटेंशन 15 to 20% of state's agricultural that is done on this soil. Then major crops we have sugarcane, cotton, gram, wheat, rabi crops. High amount में यहाँ lime, potash, aluminium, iron and clay which is 50 to 55% पाया जाता है, but it lacks in phosphate, nitrogen and fossils. Extension की बात करें तो ये in the valley areas of चिल्फी वैली of कवर्धा, महानदी बेसिन, मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मोहला, मानपुर, चौकी, महासमुंद, गरियाबंद, एंड अप टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ धर्मजयगढ़ एंड रायगढ़। ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटियो में बात करें तो अंबिकापुर, रामनुजगंज, सेंट्रल प्रतापपुर, ईस्टर्न कुसमी एंड नियर द वैली ऑफ रिहंद, कन्हार एंड हसदेव रिवर। ये जो दंडकारण्य एरिया में है ब्लैक सॉइल वो रिवर वैलीज के पास में पाया जाता है।
नाउ वी हैव दोरसा सॉइल. सो इसका जो फॉर्मेशन होता है बाय द ग्रेनाइट रॉक ग्रुप, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक कन्हार सॉइल and light Matasi soil. So its color is dark brown and favorable crop is paddy. With it is the third important soil of the state because इसमें 30% छत्तीसगढ़ का एग्रीकल्चर होता है. इसका जो एक्सटेंशन है वो राजनांदगांव, भोला, मानपुर चौकी, खैरागढ़, छुईगदान, गंडई, देन कवर्धा में, फिर उसके बाद महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, ये सब एरिया में पाया जाता है. ईस्टर्न बुंदेलखंड की बात करें तो रामनजगंज, प्रतापपुर, कुसमी में पाया जाता है. दंडकारण्य में, वैली ऑफ कांकेर बेसिन, सबरी, इंद्रावती रिवर ऑफ दंडकारण्य. फिर जसपुर, सामरेपाट में, ये जसपुर के रिवर वैलीज़ में पाया जाता है दोरसा सॉइल. नाउ विल टॉक अबाउट पाल कछार सॉइल. ये पाया जाता है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर. इट इज़ कंप और एलुवियल सॉइल. इसका जो कलर है वो सिल्ट, फर्टाइल सिल्ट और ऑफ ब्राउन कलर जनरली होता है. इट इज़ अ फर्टाइल सॉइल जिसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है. नाउ वी हैव पटपार कछार सॉइल, जो कि भरतपुर तहसील एरियाज़ में के हिली एरियाज़ में पाया जाता है और जनरली हाई पार्ट्स में ही पाया जाता है. बट इट इज़ अ इनफर्टाइल सॉइल. यहाँ जो परिया का मतलब होता है जहाँ पर कल्टीवेशन इज़ नॉट डन. इट इज़ अ टाइप ऑफ इनफर्टाइल सॉइल. भर्री का मतलब है ब्लैक सॉइल फाउंड इन द हायर एल्टीट्यूड. Bahara means deep fertile land known as by the name Bahara. Bhatangari, land at the higher altitude where there is less humidity. हाई एल्टीट्यूड में जहाँ पर ह्यूमिडिटी कम होता है उसे भाटंगरी कहा जाता है. सीक्वेंस ऑफ लोकल सॉइल्स की बात करें तो नीचे से लेके ऊपर नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में है बहारा, गढ़चवार, चवार, टिकरा. देन वी हैव साउदर्न छत्तीसगढ़ में गभार, मालवाड़ी, टिकरा, मरहान. और ऊपर से नीचे बात करें तो टिकरा नॉर्थ में है टिकरा, चवार, गढ़चवार, बहरा. साउथ में है मरहान, टिकरा, माल, बाड़ी या गभार. लेटराइजेशन इज रिलेटेड टू सॉइल. कैपिलरी इरोजन अकर्स मोर इन द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथर्न पार्ट ऑफ दंडकारण्य ड्यू टू एसिमेट्रिक फिजिकल स्ट्रक्चर. पाल कछार एंड पटपार कछार एक इम्पॉर्टेंट सॉइल्स हैं छत्तीसगढ़ के. ये जो सॉइल्स है वो बस्तर प्लेट्यू में फ्रॉम अप टू डाउन मरहान, टीका, माल, गभार, MTMG, मरहान, टीका, माल, गभार, टिकरा, चवार, गढ़चवार, बहारा. अब नेमिंग ऑफ सॉइल्स की बात कर लेते हैं जिसमें सॉइल नेम, लोकल नेम एंड सॉइल कैटेगरी. छत्तीसगढ़ प्लेन्स में लैटराइट, रेड येलो एंड ब्लैक सॉइल. तो ये जान लेते हैं कि पहला तो है इंसेप्टिसोल, अल्फीसोल, एंटीसोल एंड देन वर्टिसोल. ये 4 बेसिक कैटेगरी है. जनरली जिसमें ज़्यादा क्ले पर रहता है उसे वर्टिसोल कहा जाता है. ज़्यादा सैंड रहता है तो एंटीसोल. सैंड प्लस लोमी या क्ले रहता है तो अल्फीसोल एंड देन वी हैव इंसेप्टिसोल. तो रेड येलो को इंसेप्टिसोल, रेड येलो प्लस एंड ब्लैक को अल्फीसोल, रेड लोमी को अल्फीसोल, देन लेटराइट को एंटीसोल एंड वी हैव ब्लैक सॉइल को वर्टिसोल क्योंकि वहाँ ज़्यादा क्ले रहता है. देन कोर्स एंड प्लेट्यू ऑफ बस्तर में कोर्स एंड सैंडी लोम एंड क्ले लोम. तो मरहान, टीका, माल, गभार. मरहान, टिकरा जो रहता है सैंडी एरिया रहता है. सैंडी मतलब एंटीसोल. माल एरिया जो रहता है वो सैंडी प्लस लोम रहता है, दैट्स वाई अल्फीसोल. गभार मतलब क्ले लोम, दैट इज़ वर्टिसोल. फिर नॉर्दर्न हिली एरिया में हिली, टिकरा, गढ़चवार, बहारा, या फिर बोल सकते हैं टिकरा, चवार, गढ़चवार, बहारा. तो टिकरा जो एरिया रहता है सैंडी एरिया को बोलते हैं विच इज़ एंटीसोल. और बहारा मतलब जहाँ क्ले ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, सो इट इज़ वर्टिसोल. लोकल नेम की बात करते हैं. अल्फीसोल मतलब दोरसा, माल, चवार. वर्टिसोल मतलब कन्हार, गभार, गाड़ और बहारा. एंटीसोल मतलब भाटा, टिकरा, डाढ़. इंसेप्टिसोल मतलब मतासी, गदर.
एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा अल्फीसोल प्रेजेंट है, देन वी हैव वर्टिसोल, फिर एंटीसोल, फिर इंसेप्टिसोल। AVEI इसकी रैंक है, AVEI।